आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में हिस्ट्री के अंदर एक बिल्कुल नया और फ्रेश चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अलग अलग प्रकार के सवालों को लेकर। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर में बुद्ध भगवान के बारे में। बुद्ध जी को हम लोग भगवान ही बोलते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री का है क्लास 6 के अंदर। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसी के बारे में पूरा का पूरा हमारा चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। और चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही मज़े तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और शुरुआत ही आपका ये चैप्टर हो रहा है बुद्ध जी के जीवन से जुड़े हुए चीज़ों से लेकर ये स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू किया जाए और देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या नया हम लोगों को सीखने को मिलता है, ठीक है। शुरू किया जाए, चलिए रेडी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत कहानी जानेंगे बुद्ध भगवान के बारे में कि आखिर ये कौन थे, क्या करते थे, लोगों को ये क्या करने के लिए बताते थे, क्या करने नहीं बताते थे, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अबाउट 2500 ईयर्स अगो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म सिद्धार्थ ऑल्सो नॉन एज गौतम वाज बॉर्न। मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध जी का जन्म हुआ था। असल उनका नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। उनका पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, जिसको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था कब? आज से 2500 साल पहले। और इन्होंने ही बुद्धिज़्म का शुरुआत किया था। अब सवाल है कि सर ये बुद्धिज़्म क्या है? देखो, जैसे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे पास एक और धर्म है, एक और रिलीजन है जिसका नाम है बुद्धिज़्म, है ना। और बहुत सारे लोग आज बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते हैं। जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो लोग किसका पूजा करते हैं? बुद्ध भगवान का पूजा करते हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब हमारे इंडिया में मेन 6 धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध, ठीक है। तो बुद्ध हमारा एक रिलीजन है। तो इसका शुरुआत किसने किया था? गौतम बुद्ध जी ने किया था, मतलब बुद्ध भगवान ने किया था। तो पहला पॉइंट से ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि आज से 2500 साल पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम लोगों ने इनको भगवान बोल दिया। समझ रही है बात? जनरली भगवान का जन्म नहीं होता है, लेकिन ये इंसान थे, इतना अच्छा काम किया कि हम लोग इनको भगवान मानने लग गए। समझ रही है बात? और मानना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कामों को किया है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा किस तरीके से जीवन को जीना है, मोह माया कि इन सब चीज़ से कैसे दूर रहना है, इन्होंने बताया है। तो हम लोग इनको क्या बोल देते हैं? भगवान बोल देते हैं, है ना। और वाकई में भगवान के बिल्कुल लायक भी हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज से 2500 साल पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था और इन्होंने ही बुद्धिज़्म धर्म का शुरुआत किया था, ठीक है। और आज के दौर में लाखों लाख लोग ऐसे हैं जो बुद्ध भगवान का पूजा करते हैं, जो बुद्धिज़्म धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद है द बुद्धा वाज अ क्षत्रिय एंड बिलोंग टू अ स्मॉल गना नॉन एज द शक्य गना। ये बिलोंग करते थे क्षत्रिय से। क्षत्रिय क्या था भाई? क्षत्रिय का मतलब होता है जो ज़्यादा लड़ाई पीट करने में माहिर होते हैं ना, युद्ध में। हाँ बिल्कुल, उन्हीं कास्ट से ये बिलोंग करते थे। मतलब ये बिलोंग करते थे एक योद्धा के परिवार से। समझ आ रही है बात? क्षत्रिय का मतलब होता है उस समय पे जो युद्ध में ज़्यादातर लड़ने का काम करते हैं ना, उनको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं। तो इस फैमिली से ये बिलोंग करते थे। और ये एक स्मॉल गना, गना का मतलब तरीके से ग्रुप से ये बिलोंग करते थे। उस ग्रुप का नाम था शक्य गना। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब ये क्षत्रिय कास्ट से तो बिलोंग करते ही थे, साथ ही साथ ये एक छोटे से ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। उनका नाम था शक्य गना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. ये आप लोगों ने भी सुना होगा, दोबारा भी सुन लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये यंग थे, यंग मतलब जब जवान थे ये, इन्होंने अपने घर परिवार के सुख शांति को पूरी तरीके से त्याग दिया। मतलब घर में जो भी इनको सुख सुविधा मिलता था, आगे पीछे नौकर रहते थे, इनको खाना पीना सब बना बनाया मिलता था, सब कुछ इनको एकदम मतलब राजा का ज़िंदगी जीते थे।
लेकिन इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने घर को त्याग दिया, मतलब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था बहुत ही कम उम्र में। क्यों छोड़ा था? ताकि इनको नॉलेज मिल सके। बात समझ में आ रही है? ताकि इनको नॉलेज मिल सके, इनको ज्ञान हो सके कि आखिर जीवन चलता कैसे है, लोग मरते क्यों हैं, लोगों को पीड़ा क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है, इन सभी का खोज करने के लिए ये घर से निकल गए। ठीक है, आगे। ही वैंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल ये जंगल में भटकते रहे, इधर से उधर इधर से उधर, ताकि इनको कोई जीवन के बारे में बताए कि आखिर लोग मरता क्यों है, कोई लोग सुखी क्यों होता है, कोई लोग दुखी क्यों होता है ना। तो ये सालों साल तक भटकते रहे जंगलों में, इधर से उधर उधर से इधर, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने बातचीत किया जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे। बहुत कुछ इनको दूसरे से भी सीखने को मिला और बहुत कुछ इन्होंने अपने आप भी सीखा है। ठीक है ना। तो जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे उनसे इन्होंने बात किया, पूछा, जाना, नॉलेज हासिल किया और बहुत कुछ इन्होंने अपने आप भी अनुभव किया है। आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। He sat beneath a peepal tree and started meditation at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment। तो जो ज्ञान इनको दूसरे से मिला वो ज्ञान काफ़ी नहीं था जीवन को चलाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए उतना ज्ञान काफ़ी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लग गए, मतलब मेडिटेशन करने लग गए। और मेडिटेशन करते करते ही लंबा समय बीत गया, तब जाकर इनको पूरा का पूरा नॉलेज हासिल हुआ, मतलब तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इनको समझ में आया कि जीवन, मृत्यु, कष्ट, पीड़ा, दुख, सुख, ये सब क्यों होता है जीवन में। समझ आ रही है बात? तो इनको जो पूरा नॉलेज मिला वो कैसे मिला? ध्यान करके मिला, मेडिटेशन करके मिला। मेडिटेशन में वाकई में बहुत ताकत होता है, बहुत ज़्यादा ताकत होता है। मतलब यदि आप ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको 24 घंटा में 1 घंटा भी समय नहीं है, आधा घंटा भी समय नहीं है, तो 24 घंटा में कम से कम आप 10 मिनट ऐसा समय निकालिए दिन का। वो कोई भी समय हो सकता है, सुबह, शाम, दिन, रात, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुबह का समय हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि आप 24 घंटा में कम से कम 10 मिनट कम से कम शांत से बैठो और अकेले बैठो, और कुछ नहीं तुमको करना है, बस आंख बंद करके तुम शांति से बैठो। बहुत कुछ तुमको रियलाइज हो जाएगा कि आखिर शांति जीवन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रही है बात? तो इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन किया लंबे समय तक, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको समझ में आ गया कि आखिर ये जिंदगी चलता कैसे है, लोग मरते क्यों हैं, लोग इतना, कोई सुख है तो कोई दुख है, किसी के जीवन में सुखी है तो कोई दुखी है, ऐसा क्यों है, सब कुछ इनको वहाँ पे मिल गया नॉलेज। ठीक है, आगे। आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज द बुद्धा और द वाइज वन। उसके बाद इन्होंने, जो इनको नॉलेज हुआ, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये लोगों को बताने लग गए और लोगों ने इनको क्या बोल दिया बाद में? बुद्धा बोल दिया। बुद्धा का मतलब होता है ज्ञान का भंडार, एकदम मतलब बहुत ही परम आदमी। परम आदमी का मतलब हो गया जो बहुत कुछ जानता हो। तो इनको क्या लोगों ने कह दिया? बुद्धा कह दिया। देखो इसका असली नाम क्या था बताओ? सिद्धार्थ। फिर इसका नाम क्या हुआ? गौतम। फिर इनका नाम क्या हुआ? बुद्धा हुआ। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध बोलते हैं। हालांकि इनका नाम सिद्धार्थ भी है, बुद्ध भी है, गौतम भी है, लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध बोलते हैं। कई बार केवल बुद्ध बोल देते हैं, है ना। किसी भी नाम से आप इनको पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये बोध गया से निकले और ये कहाँ चले गए? वाराणसी चले गए। वाराणसी, ये सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी के बगल में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में आज, ठीक है ना। यहाँ पे गए और इन्होंने पहली बार यहाँ पे लोगों को जीवन के बारे में सीख दिया, टीचिंग दिया, मतलब लोगों को सिखाया, समझाया, पढ़ाया कि आखिर किस तरीके से हमारा जीवन ये सब चलता है। ठीक है ना। पहली बार इन्होंने सारनाथ में ही लोगों को शिक्षा दिया था, जो इनको आता था वही इनको इन्होंने शिक्षा दिया था। ठीक है, आगे। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। मतलब जिनका जो बचा हुआ जीवन था बाकी का, पूरा बाकी का जीवन इन्होंने घूमते फिरते बिताया है,
लोगों को शिक्षा देते हुए बिताया है। मतलब ये इनका आखिरी जब समय आ गया उस समय तक ये लोगों को शिक्षा ही दे रहे थे। ये लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिया जाए, लोगों को कष्ट मत दो, जानवरों को मत मारो, है ना। सुख और दुख दोनों जीवन का हमारा साथी है। केवल सुख में सुख रहेंगे, दुख में बहुत घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वली देखो। मतलब अलग अलग प्रकार के जीवन के बारे में हम लोगों को इन्होंने पढ़ाया। बात समझ में आ रही है। और इनके बाद इनका जो मृत्यु हुआ वो कुशीनारा में हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। आखिर बुद्ध जी ने क्या क्या हम लोगों को सिखाया था, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा लगता है ये बड़ा टॉपिक है, तो एक काम करते हैं हम लोग अगले वाले क्लास में इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।